नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह। इस बार जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, दैट्स एक्चुअली द सीरीज ऑफ वीडियोस जिसमें मैं ये डिस्कस करूँगा कि असाइनमेंट्स को समझना कैसे है। तो मेरे पास एक सैम्पल के तौर पर एक असाइनमेंट है जो कि बीपीपी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बिजनेस, इनकी ये कोई यूके की यूनिवर्सिटी है। रैंडमली मैंने इसे उठाया है ऐसे ही इंटरनेट से। तो ये असाइनमेंट जब हम समझते हैं तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टूडेंट को असाइनमेंट समझ ही में नहीं आती है। तो उनके लिए मैंने कुछ रैंडमली इंटरनेट से कुछ असाइनमेंट उठाई थी और उन्हीं को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये सबसे पहले उसका पेज कवर, यानी कि पेज कवर या कवर शीट जो बोल लो, ये असाइनमेंट के स्टार्टिंग में ही लगता है। तो ये प्रोग्राम का नाम था एमएससी मैनेजमेंट और मॉड्यूल नेम कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रैटेजी, यानी कि जो असाइनमेंट होने वाली है वो कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रैटेजीज के रिगार्डिंग होने वाली है। और जिस भी कोर्स में ये स्टूडेंट ने एनरोल किया होगा वो एमएससी मैनेजमेंट होगा। यहाँ पर उसे अपना शेड्यूल टर्म फिल करना है, फिर एसआरएन यानी कि स्टूडेंट रेफरेंस नंबर, देन असाइनमेंट का टाइटल क्या है, डेट ऑफ सबमिशन, कब सबमिशन करवाने वाला है, ये चीज उसे मेंशन करनी होगी। हाँ, और एक डिक्लेरेशन देनी होगी जिसमें उसे बताना होगा कि नंबर ऑफ वर्ड्स उसने यहाँ कितने लिखे हैं, और साथ में उसे यहाँ पर डेट और एसआरएन फिर से फिल आउट करना होगा। तो ये हो गया फर्स्ट पेज। सेकंड पेज में है कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रैटेजी। इस असाइनमेंट का पूरा नाम है कोर्स वर्क असेसमेंट ब्रीफ वर्जन 3। ये थर्ड वर्जन का कोर्स वर्क है। तो आइए देखते हैं। हाँ, ये टर्निट इन पर असेस होगी। टर्निट इन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक्चुअली बताता है कि सिमिलरिटी इंडेक्स कितना है, यानी कि आप कितने परसेंट सिमिलर लिखे हो। तो ये आपका जो यूनिवर्सिटी है वो चेक करती है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो चेक करता है। ये रही असाइनमेंट हमारे पास, बीपीपी यूनिवर्सिटी की है, जनरल असेसमेंट गाइडलाइंस, जिसमें बताया गया कि कोर्स वर्क, यानी कि ये पूरी की पूरी असाइनमेंट 100% की है, यानी कि आप ये 100% ये असाइनमेंट सिंगल असाइनमेंट सबमिट करवाओ, आपकी असाइनमेंट अच्छी जाती है तो डेफिनेटली ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट की सबमिशन अगर लेट होगी तो कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, जो भी इसकी असाइनमेंट की डेट रही हो गई। सेकंड थर्ड वन इज टू सबमिट ऑल द असाइनमेंट टर्निट इन ऑनली, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू आपने इसको अप्लाई करना है। और जैसे ही आप टर्निट इन पर इसे डाउनलोड अपलोड करते हो तो साथ के साथ ये आपको बता देता है कि इसकी जो टर्निटिन की रिपोर्ट है, यानी कि कितने परसेंट सिमिलरिटी है, वेदर इट्स 4, 5, 6, 7, देन 15, जितने भी सिमिलरिटी है। नंबर ऑफ वर्ड्स लिखे हैं 2500 वर्ड्स होने चाहिए। लेस देन 2500 हो सकते हैं बट नॉट मोर देन 2500 वर्ड्स। काउंट गाइडलाइन में लिखा है कि कौन कौन सी चीजें, यानी कि जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है आपकी रेफरेंस, आपके टेबल ऑफ कंटेंट, आपके टेबल्स और आपका टाइटल, यानी कि ये चीजें वर्ड काउंट में नहीं आती हैं, यानी कि इस चीजों को छोड़कर आपने 2500 वर्ड्स में ये असाइनमेंट पूरी करनी है। नेक्स्ट, डू नॉट पुट योर नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स एनीवेयर ऑन योर सबमिशन, यानी कि कहीं पर भी आपने अपना नाम या फिर कोई भी किसी तरह की अपनी डिटेल नहीं डालनी है, यानी कि फोन नंबर वगैरह हो गया। A total of 100 marks are available for this module assessment you are required to achieve, यानी कि कम से कम जो पासिंग स्कोर है वो 50% है। हार्वर्ड स्टाइल रेफरेंसिंग चाहिए, किसी दिन और बताऊंगा हार्वर्ड स्टाइल रेफरेंसिंग होती क्या है। ठीक है, तो ये बीपीपी यूनिवर्सिटी है स्ट्रिक्ट पॉलिसी, चलो ठीक है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, यानी कि यूर एडवाइज टू रीड द रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी आप असाइनमेंट बनाओ तो रूल्स एंड रेगुलेशन देख कर बनाओ। You should include a completed copy of assignment cover sheet, यानी कि जैसे मैंने पहला बताया कि आपके पास ये complete cover page जो है वो होना चाहिए। It's coming to the assignment. Yes, ये assignment का brief है, हम इसे brief बोलते हैं, जिसमें बताया गया होता है कि assignment में करना क्या आपको। तो आपको ये 2500 words की रिपोर्ट जनरेट करनी है, किस पर? कस्टमर एक्सपीरियंस, शॉर्ट फॉर्म में इसने लिखना है CX, कस्टमर एक्सपीरियंस। स्ट्रैटेजी ऑफ वन कंपनी प्रोडक्ट, इसमें से कोई भी कंपनी आप चूज कर सकते हो। या कई बार क्या होता है कि आपका ट्यूटर जो है आपको एक कंपनी देता है कि हाँ भी तूने यही कंपनी लेनी है, गूगल लेनी है, एप्पल लेनी है, कोका कोला लेनी है। अगर नहीं है तो आप कोई से भी चूज कर सकते हो। यू शुड बेस योर रिपोर्ट ऑन द एनालिसिस ऑफ योर देयर CX मीन्स कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रैटेजीज। क्या स्ट्रैटेजीज रही होंगी इन वन स्पेसिफिक कंट्री,
इन विच दे ऑपरेट, जिस भी जगह पर ये चलती है वहाँ पर, विच यू मस्ट आइडेंटिफाई इन द इंट्रोडक्शन टू योर रिपोर्ट, जो कि आपको रिपोर्ट में यानी कि फर्स्ट पेज पे आइडेंटिफाई करना होगा, बताना होगा। खैर ये थी कंपनी, यानी कि कंपनी गूगल है, तो प्रोडक्ट उसका माई बिजनेस, और कहीं भी ऑनलाइन ये चीज़ चलती है, एप्पल, कोको कोला, और कई कई जगह पर तो इसकी वोट या ताज होटल, तो इसकी लोकेशन भी बताई गई है। तो अगर लोकेशन, अगर आप इनमें से कोई कंपनी चूज करते हो जिसमें लोकेशन बताई गई है, तो आपको ये बताना पड़ेगा ये स्पेसिफिक लोकेशन। अगर एनी कंट्री, तो आप किसी भी कंट्री में इसको ले सकते हो, बिकॉज अगर मैं कोको कोला की बात करूं तो प्रोडक्ट है उसका स्प्राइट, कोको कोला के स्प्राइट प्रोडक्ट को लेके कस्टमर एक्सपीरियंस बताना है किसी भी कंट्री में, दोट्स जर्मनी, जापान, इंडिया, चाइना, कहीं पर भी हो सकता है। You should write your report for the board of director of the company you have chosen from the list above. ऐसा है कि आपको एक रोल प्ले करना होगा जिसमें आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक जो है वो लाइक कंपनी के ऊपर कस्टमर एक्सपीरियंस अपना बताना होगा। विद इन द बिजनेस रिपोर्ट रेफरेंस यू शुड मेड टू द रेलेवेंट CX कॉन्सेप्ट्स, literature and application as appropriate. Only use tables to answer the requirement where it is suggested to do so. जहां पर भी आपने टेबल बनाना है वहां पर टेबल बनाइए। हाँ, ये चीज बहुत जरूरी है, अगर आप टेबल नहीं बना रहे हो पर जहां पर जरूरत है तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो आपको क्या करने की जरूरत है? यू नीड टू एड्रेस द फॉलोइंग टास्क, द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस, जो कि 10 नंबर का आएगा। सुजेस्टेड वर्ड काउंट 300 वर्ड्स, 300 वर्ड बताए गए हैं, तो 300 वर्ड से 270 वर्ड्स हो सकते हैं, कम से कम 280 भी हो सकती है, 290 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, या फिर 10% ऊपर हो सकते हैं, यानी कि 330 तक जा सकते हैं। ये आपका 10 पॉइंट का होगा। सेकेंड वन इज कंज्यूमर पर्सोना क्रिएशन, ये 15 पॉइंट्स का होगा, जिसमें कि आपको आइडेंटिफाई कंज्यूमर पर्सोना ऑफ ए जनरेशन Z एज 22, यानी कि यहाँ पर एज की लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शंस है, सिर्फ आपको 22 इयर्स एज के लोगों पर ही काम करना है। अगर आप बता देते हो सभी चीज बट इट्स मोर देन 22, तो ये कहीं ना कहीं पर दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें आपको विजुअल फॉर्मेट यूज करना है। विजुअल फॉर्मेट मीन्स ग्राफ और टेबल्स, कुछ भी। और ये चीजें ध्यान में रखिए, 5 चीजें। डेमोग्राफिक्स एंड द स्टोरी ऑफ द जनरेशन Z पर्सन, वो पर्सन जो कि 22 के करीब लोग हैं। डेमोग्राफिक यानी कि डेमोग्राफिक किस एरिया में वो रहते हैं। सेकेंड इज प्रोफाइल ऑफ जनरेशन Z पर्सन, उनकी प्रोफाइल क्या है, क्या वो स्टूडेंट है, क्या वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। मोटिवेशन फॉर यूजिंग द प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट क्यों यूज करते हैं, क्या कारण क्या है। नेक्स्ट, गोल्स फॉर यूजिंग द प्रोडक्ट सर्विस बाय द जनरेशन Z पर्सन, उनका गोल क्या है, क्यों वो क्यों अचीव इसे करना चाहते हैं। पेन पॉइंट्स, द प्रोडक्ट, मेन पॉइंट होंगे शायद, द प्रोडक्ट सर्विस सॉल्व फॉर द जनरेशन Z पर्सन। तो कौन से मेन पॉइंट है कि लाइक इन कस्टमर्स को जो है वो अट्रैक्ट किया जाता है, जनरेशन Z। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, मैपिंग द कस्टमर जर्नी, कस्टमर जर्नी को मैप करना है, यानी कि प्रॉपर वे से बताना है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन व्हाट ए कस्टमर जर्नी इज, कस्टमर जर्नी को एक्सप्लेन करो आप, एंड डिस्कस इट इन इंपॉर्टेंस टू CX स्ट्रैटेजीज, CX यानी कि कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रैटेजीज के साथ इसकी इंपॉर्टेंस बताओ। इन रिलेशन टू योर जनरेशन Z कंज्यूमर पर्सोना, आइडेंटिफाई इन टास्क टू यूजिंग ए ग्राफिक और टेबल, जैसे कि ग्राफिक और टेबल बनाने को बोला गया था, जैसे मैंने पहले बताया था। मैप देयर कस्टमर जर्नी, अभी यहां पर आपको कस्टमर जर्नी को मैप करना है। दिस शुड बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द जनरेशन Z कंज्यूमर पर्सोना। फिर से याद दिला दूं कि जनरेशन Z वो पर्सन है जो कि 22 की एज में आते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए, स्टेजेस ऑफ द जर्नी की क्या स्टेज है, 1 2 3 4, एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, एंड फीलिंग्स एंड नीड, कौन सी फीलिंग्स और क्या नीड्स क्या उसकी। और फोर्थ वन इज पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं। तो ये सभी कुछ आपको 200 वर्ड्स में बताना है। कीप वन थिंग इन योर माइंड कि अगर 200 वर्ड्स लिखे हैं तो वो 200 वर्ड्स ही होने चाहिए, वो 190 170 से कम तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए, और ना ही 220 से ऊपर होनी चाहिए। ये चीज का ध्यान रखिएगा। द फोर्थ वन इज ओमनी चैनल मार्केटिंग। अभी ओमनी चैनल मार्केटिंग क्या होती है किसी दिन फिर मैं आपको बताऊंगा। जस्ट स्टिल
ओमनी चैनल मार्केटिंग, ओमनी यानी कि मल्टीपल मार्केटिंग, यानी कि जिसमें आप क्या करते हो कि किसी दूसरे बंदे का चैनल को प्रमोट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, इन इन रिस्पॉन्स वो बंदा आपके चैनल को प्रमोट करता है। नेक्स्ट वन इज CX परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या है, ये 15 पॉइंट्स का आएगा आपके लिए, तो जिसमें CES और CE बताना है आपको, और जस्टिफाई करनी है आपकी रिकमेंडेशन। जो भी रिकमेंडेशन दे रहे हो, जो भी आप सलाह दे रहे हो, उसको जस्टिफाई करना है प्रॉपर वे से। CX प्रोसेसेस इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, मतलब कि CX प्रोसेसेस, अभी यहाँ पर आपको डिफरेंट इंडस्ट्री का कस्टमर एक्सपीरियंस लेना है। डिफरेंट डिस्क्राइब CX क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। अभी ये जो है CSF बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप क्रिटिकली इसे आप सक्सेस फैक्टर को डिस्कस करोगे, डिस्क्राइब करोगे। अगर आप डिस्क्राइब कर देते हो बट वो क्रिटिकल नहीं है, तो भी आपकी असाइनमेंट रॉन्ग जाएगी। तो ये 600 वर्ड्स में आ जाएगी। अभी यहाँ पर जो भी आप कंपनी चूज कर रहे हो, उसका कंपैरिजन करना आपने फेसबुक के साथ। नेक्स्ट इंट्रो एंड कंक्लूजन। इंट्रो एंड कंक्लूजन जो है वो 5 मार्क्स का होगा। एट द बिगिनिंग ऑफ योर रिपोर्ट नेम योर कंपनी, प्रोडक्ट एंड कंट्री एंड व्हाट इज इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या होना चाहिए आपको इंट्रोडक्शन में बताना है सभी कुछ। तो इसमें अभी आपकी वर्ड्स लिमिट बताई गई है, सो दैट्स व्हाई इट शुड बी इन बिटवीन। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, जो कि 5 मार्क्स की होगी। प्रेजेंट योर रिपोर्ट इन ए स्ट्रक्चर एंड प्रोफेशनल मैनर यूजिंग हार्वर्ड स्टाइल गाइडलाइंस। अभी ये आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, रिपोर्ट बनाने के लिए हार्वर्ड स्टाइल रेफरेंसेस में होनी चाहिए। सजेस्टेड स्ट्रक्चर में इसने बताया कि कैसे कैसे आपको असाइनमेंट डेवलप करनी है। 2500 की असाइनमेंट है। सबसे पहले टाइटल पेज जो होगा, फिर उसके पास कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, यानी कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में बताओगे कि कौन कौन सी चीजें बता रहे हो आप। रिपोर्ट्स में कवर योर आंसर टू द रिक्वायरमेंट टू ऑन 1 to 8 एज लिस्टेड अबव, यानी कि जैसे हमने 8 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उन सभी 8 क्वेश्चंस के बारे में बताओगे आप। फिर अपेंडिसेस। अपेंडिसेस एक ऐसा पोर्शन होता है जहां पर आपको जो एक्स्ट्रा मटेरियल, जैसे कि अगर आप PPT बना रहे हो, PPT का एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें डलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट, हाँ ये है इसका मार्किंग गाइड, यानी कि मार्किंग गाइडलाइन, जो आपको स्कोर मिलेंगे वो किस बिहाफ पे मिलेंगे। असाइनमेंट टास्क, सबसे पहले कि आप उसकी टास्क को कंप्लीट कर पा रहे हो। द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस, जो चीज आपसे पूछी गई है कि क्या वो आप बता रहे हो। फिर उसने मैट्रिक्स लगाए हुए हैं कि किसको 70 से 100% मिल सकते हैं, किसको 60 से 69, किसको 50 से 59, या किसको 0 से 49। तो इसमें आपको CX डेफिनेशन बतानी है, एक्सप्लेनेशन देनी है, और ये भी बताना है कि CX क्यों इंपॉर्टेंट है। एप्रोप्रिएट डिस्कशन ऑफ इंपॉर्टेंस। तो ये सभी सारी चीजें टास्क डॉक्यूमेंट टास्क में आ जाती है, असाइनमेंट टास्क में आ जाती है। याद करो जब आप IELTS कर रहे थे तो आपके पास टास्क रिस्पॉन्स होता था, तो दैट्स द सेम थिंग। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर जर्नी मैप। कंज्यूमर पर्सोना क्रिएशन, क्या आप मॉडल आंसर में कंज्यूमर पर्सोना डेफिनेशन दे रहे हो, क्या आप उसकी एक्सप्लेन कर रहे हो, क्या उसका रोल डेवलप कर रहे हो, उसका पर्पस क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरेशन Z भी बोल देते हैं कि उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो नेक्स्ट प्रोसेस, CX प्रोसेस इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अभी ये डिफरेंट इंडस्ट्री को लेकर भी आपने डिस्कस करना है। स्ट्रक्चर पीपल मेजरमेंट, स्ट्रक्चर पीपल मेजरमेंट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में भी आपको करना है, और CX प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट CFS इसमें भी करना है आपको। अभी ये CX प्रोसेस इन डिफरेंट इंडस्ट्री, यानी कि आप जॉन से भी कंपनी ले रहे हो ABC, उसका कंपैरिजन दूसरे के साथ। अभी लास्ट में कंक्लूजन अगर आप दे रहे हो अच्छी तरह से, तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, 5 पॉइंट्स इन बिहाफ पर मिलेंगे। तो लास्ट वन इज प्रेजेंटेशन, जो आपकी PPT है, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, वो आपका स्ट्रक्चर क्लियर और लेआउट होना चाहिए। राइटिंग स्टाइल प्रोफेशनल एंड कंसाइज, यानी कि वो होना चाहिए एप्रोप्रिएट हार्वर्ड स्टाइल रेफरेंसेस में बना होना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि आपको एक असाइनमेंट कैसे समझनी है। तो ये आप ऐसे अगर इसे आप अकेला पढ़ोगे, मीन्स टू से दैट कि अच्छी तरह से पढ़ोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बट स्टिल इफ यू हैव असाइनमेंट एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, यू कैन डू कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। थैंक्स, मिलते हैं किसी और असाइनमेंट की एक्सप्लेनेशन के साथ। ये जिसमें आपको शेड्यूल टर्म, स्टूडेंट रेफरेंस नंबर, रिपोर्ट असाइनमेंट टाइटल, डेट ऑफ सबमिशन, और हाँ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब कि ये असाइनमेंट खुद आपने बनाई है
और इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स इतने इतने हैं और इस डेट को आप सबमिट करवा रहे हो। तो आइए चलते हैं असाइनमेंट पर। एमएससी मैनेजमेंट डेटा ड्रिवन डिसीजन फॉर बिजनेस कोर्स वर्क असेसमेंट ब्रीफ। इसे हम कोर्स वर्क, नॉट हम, इसे यूके वाले यूनिवर्सिटी वाले कोर्स वर्क बोलते हैं, असेसमेंट ब्रीफ। टर्निटिन ऑनलाइन असेस पर ये सबमिट होगी। तो ये रहा इसका ब्रीफ जो है। जो असाइनमेंट नो मोर देन 2500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कम से कम पासिंग मार्क्स 50% चाहिए, जो कि तकरीबन सबके होते हैं। और ये डेडलाइन जो है, डेडलाइन से पहले सबमिट होनी चाहिए। जिस भी आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आपके पोर्टल पर एक डेडलाइन बताई गई होती है कि इतने दिन तक ये हो जानी चाहिए। तो आपको ये सबमिशन एरिया में जाके आपको ये वहाँ पर अपलोड करनी होती है। और हाँ, लेस देन 2500 वर्ड्स, 2500 वर्ड्स से ज़्यादा वर्ड्स होंगे देन इट्स अ प्रॉब्लम। और स्ट्रिक्टली उन्होंने रेड कलर से बताया हुआ है कि किसी पर भी अपना नाम या कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखना है। अगर लिखोगे तो नंबर नहीं आएंगे। तो जो जॉन सा स्टाइल यूज़ करना है वो हार्वर्ड स्टाइल रेफरेंसिंग होगा। और जो आपको यू कैन फाइंड फर्दर इंफॉर्मेशन आपके जो हब पर है, वहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन और मिल सकती है इस असाइनमेंट से रिलेटेड जो इसमें नहीं लिखी हो और आप ढूंढ रहे हो। So this is all about the understanding of the first page. अगर मैं assignment brief यानी कि second page पर आऊँ, that's 2.1 assessment learning outcomes, यानी कि learning outcomes में क्या आ जाता है। इनका ना एक learning objective LO कुछ होते हैं, LO1, LO2, LO3, LO4, यानी कि इन behalf से पता चलता है कि आपको understanding कितनी है, यानी कि आपको इन learning outcomes को ध्यान में रखना होता है हमेशा। LO1 means critically evaluate the evolving of data in solving business problem। क्या आप जो डेटा ले रहे हो उसे आप क्रिटिकली evaluate कर रहे हो, उसे प्रेजेंट करने का वे क्या है, क्या आप उसे लॉजिकली प्रेजेंट कर पा रहे हो। LO2 means explore how data analytics can be used within a business context। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में से ये कैसे यूज होता है, यानी कि लर्निंग आउटकम 2 है ये। लर्निंग आउटकम 3 क्रिटिकली अप्रेज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट। आपको क्या करना है, आपको क्रिटिकली इसको प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन देनी है डेटा की। LO4 क्रिटिकली इवैल्यूएट डिफरेंट बिजनेस एनालिटिकल टेक्निक्स एज पार्ट ऑफ प्लानिंग ए डेटा एनालिटिक्स इनिशिएटिव, यानी कि जो आप डेटा ले रहे हो, जो आप इनिशिएट कर रहे हो, वो प्रॉपर वे से है या नहीं है। यानी कि आपको ये LO1 से लेकर LO4 तक सभी को कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट करना है यानी कि इन चारों ही कैटेगरी को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी असाइनमेंट बनानी है, जो कि लेस देन 2500 वर्ड्स में होनी चाहिए। तो ये सिनेरियो है हमारे पास। यू हैव रिसेंटली बीन एम्प्लॉयड बाय कैफे ऑन द सी, कुछ भी कहीं पर होगा, कैफे ऑन द सी, एज ए डेटा एनालिस्ट। कॉट्स इज अ चेन ऑफ कैफे, कॉट्स यानी कि कैफे ऑन द सी को बोला गया। लोकेटेड ऑन ए सी साइड सिटीज अराउंड द यूके, यूके के अराउंड ये आपको मतलब कि वहां पर बनी हुई है। इट वॉज एस्टैब्लिश 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले ये बनी थी, विद विजन टू ब्रिंग इन द यूके द रिलैक्सिंग एनवायरमेंट फाउंड इन द कैफे अराउंड इटली एंड फ्रांस कोस्ट, यानी कि फ्रांस और इटली के कॉस्ट पर एक कंफर्टेबल वे से जो एनवायरमेंट क्रिएट करना है। कॉट्स हैज ग्रोन सक्सेसफुली विद अ चेन ऑफ 15 कैफे। अब इसके 15 कैफे टोटल, लोकेशन सच एज पूल, न्यूक्लियस, साउथहम्पटन, पोर्ट्समाउथ, blah blah. As Quartz expand, it continue to increase its data analytics roles. तो कंपनी बड़ी हो रही है तो इसको बंदे भी तो चाहिए ना अभी। तो to strengthening its strategy decision making capabilities, the recruitment strategies to employ young professional with strategic and data analytics skills willing to provide Quartz top management with strong evidence based foundation for their business decision। यानी कि जो भी इनको business के decision लेने हैं वो बता रही है। They like recruits to have a broad management experience combined with strong academic background। तो वो उन्हीं बंदों को रिक्रूट करना चाहती है जिनकी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छी है। योर MSc मैनेजमेंट डिग्री एट BPP यूनिवर्सिटी वाज ए की एलिमेंट इन देयर डिसीजन टू रिक्रूट यू। ये बताया उसने, अगर आप यहाँ से डिग्री कर रहे हो तो ये आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। As part of the induction process at Quartz,
you have joined the corporate strategies development department, सॉरी इसे हम CSD भी बोल देते हैं, as junior data analyst. Your manager requested you to complete a number of tasks to ensure that you have a grounded knowledge and understanding of data analyst and its application in decision making. This is your opportunity to demonstrate your capability. अभी आपको बताना है कि हाँ भी आपको एक काम दिया गया, आप इस काम को अच्छी तरह से कर सकते हो क्योंकि आप में कुछ कैपेबिलिटीज हैं. So as a part of your first study, your manager asks you to join the team in charge of the development of 3-year strategic plan for the company. The team is analyzing different options for growth, which include expanding abroad, new product development. तो ये चीज़ें उसमें दी गई हैं. However, it makes sense to define the strategy base. ये basically उसने पूरे का पूरा जो है वो हमें बताया गया कि आपको करना क्या, आपका रोल क्या है. तो ये देखो मतलब कि असाइनमेंट देने से पहले मीन्स ये आपको पूरी तरह प्रिपेयर करते हैं कि आपने कैसा रोल प्ले करना है और क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है. तो मेरे ख्याल से दैट्स अ गुड थिंग. बीपीपी यूनिवर्सिटी की ये बहुत अच्छी बात है. योर जॉब विल बी, आपका रोल आ गया, योर जॉब विल बी टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द बेस्ट 3 coffee shops of the company located on one in Pune, one in Plymouth and one in Newquay. यानी कि तीनों शॉप्स को आपको लोकेट करना है, तीनों शॉप्स को देखना है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है. हैज एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इन 3 cities फ्रॉम कॉफी चेन सच एज कोस्टा, कैफे न्यूरा. यानी कि ये कुछ कंपनी है, उनसे उनको बहुत भारी कंपटीशन मिल रहा है. तो इसीलिए आपको अपॉइंट किया गया कि आप भैया देखो कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है. तो ये हो गया आपका 2.2 पार्ट. 2.3 पार्ट में रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड टास्क. अभी आपको एक रिसर्च करनी पड़ेगी. रिसर्च इज अ बिग थिंग. अगर आपके टॉपिक में रिसर्च है तो ये मान के चलो कि आपको काफी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. तो अभी इशू ये है, परफॉर्म सेल्स वैल्यू एंड वॉल्यूम एनालिसिस ऑफ 3 कॉफी शॉप्स टू आइडेंटिफाई द बेस्ट शॉप टू इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर फर्दर एक्सपेंशन. इनकी आपको एनालाइज करना है कि कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि आपकी फर्दर एक्सपेंशन हो जाए. एज पार्ट ऑफ द एनालिसिस द मार्केटिंग मैनेजर इज कंसिडरिंग ऑप्शन टू इंक्रीज द रिटर्न फ्रॉम हिज मार्केटिंग बजट बाय बेटर टारगेटिंग द कोर मार्केट सेगमेंट्स द कंपनी सर्व्स विद प्रमोशन कैंपेन. करंटली कस्टमर्स आर ग्रुप्ड इनटू 6 मार्केट सेगमेंट्स. उसने आपकी जो मार्केटिंग मैनेजर है उसने सोचा कि इसका बजट बढ़ा देते हैं हम और ये चीज़ हो जाएगी. तो उसने ये 6 चीज़ें ली हैं. सिंगल प्रोफेशनल, वर्किंग पीपल, तो 6 ग्रुप में आप उसको डिवाइड कर दिया. सिंगल प्रोफेशनल या वर्किंग पीपल हो गए. फिर यंग मैरिड कपल्स विद देयर चिल्ड्रन मींस फॉर एग्जांपल फैमिलीज, यंग पीपल यानी कि स्टूडेंट्स हो गए, टूरिस्ट एंड रिटायर्ड पीपल. तो उन्होंने 6 ग्रुप में कस्टमर को बांटा है कि 6 ग्रुप के कस्टमर उनके पास आते हैं. इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI जिसको हम बोल देते हैं, of marketing function, the marketing manager wants to target COTs, COTS promotion campaign to those market segment with the highest sale potential. वो वहीं पर मार्केटिंग करना चाहता है जहां पर हाईएस्ट सेल पोटेंशियल हो, सो ही कैन इंक्रीज द रेवेन्यू पर कस्टमर, सो दैट कि वो कस्टमर पर जो है वो रेवेन्यू इंक्रीज कर सके. इसलिए वो चाहता है परफॉर्म ए कस्टमर एनालिसिस, एक कस्टमर पर एनालिसिस हो टू आइडेंटिफाई विच मार्केट सेगमेंट प्रोवाइड द हाईएस्ट रेवेन्यू, कि कौन सा मार्केट सेगमेंट जो है वो हाईएस्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा. COTS current products are well appreciated by customer because of their high quality. The menu is made of cakes, coffee, cold drink, hot drinks and pastry. However, as a part of COTS strategies to appeal to a wider market, in June 2022, the company ran a trial at its shop in Plymouth where 2 new range of products were added to the menu, blah blah blah. इनकी ये ओवरऑल उसने बताया कि उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था और ये उसका बेनिफिट उसे हुआ था. इशू थर्ड उसके पास ये है, डिड द न्यू प्रोडक्ट्स रेंजेस मींस ब्रेकफास्ट एंड हेल्दी स्नैक्स एडेड टू मेन्यू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ शॉप. वो ये जानना चाहता है आपका मैनेजर कि अगर ब्रेकफास्ट और हेल्दी स्नैक्स ऐड कर दिए जाएं तो क्या उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा. तो आपको इस इशू पर काम करना है बेसिकली. The response to issue detail above should be included in a summary MS Word report. यानी कि MS Word पर बनानी है आपको. You save and submit as a PDF format file, कि आप उसको PDF फाइल में भी फॉर्मेट सेव कर सको.
Because this is your first project within COTS, the Corporate Strategy Manager has given you additional detail regarding the structure and content that it is expected to see in your report. This is set out in section 3 report structure. इस report structure देखते हैं क्या है. टास्क 1 में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट प्लान बनाना है जो कि आपका 20 पॉइंट्स का होगा, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि पर्पस ऑफ रिपोर्ट को बहुत क्लियरली डिस्क्राइब होना चाहिए. प्रेजेंट योर ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान फॉर डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट में आप क्या क्या चीजें देने जा रहे हो उसको प्लान करो. इंश्योर दैट योर प्रोजेक्ट प्लान refers to a data analysis project framework and explain how the selected framework can be used to address the core 3 business question assigned to you. यानी कि जो आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर आप कैसे दोगे. COTS कॉफी शॉप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की क्या है एंड हाउ इम्प्रूव्ड एनालिटिक्स एनेबल्स इम्प्रूवमेंट अगेन दीज KPIs. तो आपको बेसिकली ये बताना है कि जो आपने सजेस्ट किया है वो कैसे के लिए हेल्पफुल हो सकता है. गाइडलाइंस में आप देख लीजिए, लिस्ट एंड एक्सप्लेन जेनरिक डेटा प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई देम. आपको जेनरिक डेटा लेना है और बताना है कि कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शन फॉर रिजॉल्विंग दीज जेनरिक इश्यूज, और कौन सी ऑप्शंस आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी ये जेनरिक इशू को सॉल्व करने के लिए. लिस्ट ऑल द डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम यू हैव आइडेंटिफाइड विद द कॉस्ट, मतलब कि सबसे पहले आपको सभी डेटा प्रॉब्लम्स को एक लिस्ट में बना लेना है कि ये प्रॉब्लम आ रही है. टास्क 3 डेटा प्रिपरेशन क्वालिटी इश्यूज एंड रेमेडीज. अभी इसमें आपको टास्क 3 डेटा एनालिसिस एंड कमेंट्री, यानी कि डेटा आपने क्या डेटा एनालिसिस किया और उसके ऊपर आपकी क्या कमेंट्री, आप क्या उसमें समरी दे रहे हो. नेक्स्ट डेटा विजुअलाइजेशन एंड कमेंट्री, यानी कि क्या आप उसमें चार्ट या ग्राफ्स यूज कर रहे हो. अगर मींस अगेन अब अगर आप प्लॉट्स या चार्ट्स नहीं दोगे तो आपकी असाइनमेंट पूरी फुल टू फुल गलत हो जाएगी, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका. तो इसमें बताया गया कि चार्ट्स को कैसे एक्सप्लेन करना है, कंपैरिजन ऑफ सेल वैल्यूज ट्रेंड, फिर लास्ट में कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, क्या कंक्लूड करते हो, क्या रिकमेंडेशन क्या कर देते हो आप इन सभी के बारे में. तो ये प्रॉपर वे से बताया गया कि इसके आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे. इसके अगर आप रिपोर्ट स्ट्रक्चर करोगे, रेफरेंस अच्छी तरह से दोगे तो 10 नंबर मिलेंगे. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है. फिर देन रिपोर्ट स्ट्रक्चर जो कि तकरीबन सेम होता है. टेबल ऑफ कंटेंट सबसे पहले यूनिवर्सिटी कवर पेज जो मैंने आपको पहले बताया था, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी कि लिस्ट ऑफ थिंग्स कि आप क्या लिखने जा रहे हो, इंट्रोडक्शन प्लान, प्रोजेक्ट प्लान में क्या होगा और उसके इंट्रोडक्शन, डेटा क्वालिटी क्या होगी, एंड रेमेडीज, डेटा एनालिसिस एंड कमेंट्री, डेटा चार्टिंग एंड कमेंट्री, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन एंड रेफरेंसेस. ये आपकी 6 चीजें और साथ में अपेंडिक्स, यानी कि वो ऑप्शनल चीजें, वो एक्स्ट्रा चीजें जो आप 2500 वर्ड्स में नहीं बता पाए हो वो वहां पर आपको लिखनी है. तो ये हो गया आपका. हाँ, और ये हो गया मैपिंग लर्निंग आउटकम टू असेसमेंट टास्क. लर्निंग आउटकम लाइक LO1 जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, क्रिटिकली इवैल्यूएट द इवॉल्विंग यूजिंग. टास्क 1 और टास्क 5 में ये इंप्लीमेंट होगी, LO2 टास्क 2 और टास्क 3 में इंप्लीमेंट होगी, LO3 जो है टास्क 4 में इंप्लीमेंट होगी और LO4 जो है टास्क 1 में इंप्लीमेंट होगी. बहुत अच्छे तरीके से बताया गया कि कैसे कैसे आपको LO यूज करनी है. तो ये आपकी मार्किंग गाइड होगी कि लाइक आपको कैसे स्कोर मिलेंगे. सबसे पहले आपकी असाइनमेंट टास्क यानी कि जो आपकी आइल्स में टास्क रिस्पॉन्स होता था ना आपका टास्क 2, वैसे ही कि आप समझ पाए हो, कि आप लाइक LO1 LO4 को समझ पाए हो. तो सेकेंड थिंग इज दैट डेटा क्वालिटी इश्यूज एंड रेमेडीज, उसको आपने कितना समझा, डेटा क्वालिटी क्या है, इश्यूज क्या है, रेमेडीज क्या है. देन उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड कमेंट्री, क्या आप प्रॉपर वे से कमेंट्री कर पा रहे हो, कैलकुलेट कर पा रहे हो. डेटा चार्टिंग एंड कमेंट्री, डेटा चार्ट क्या और क्या कमेंट आप दे पा रहे हो. LO3 में आ जाता है. LO3 में फिर से कंक्लूजन बता रहे हो आप या नहीं बता रहे हो. लास्ट वन इज रिपोर्ट स्ट्रक्चर एंड रेफरेंसेस, जो आपको रेफरेंसेस स्टाइल बताया गया कि उस स्टाइल से रेफरेंस आप दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द असाइनमेंट दैट आई हैव टोल्ड यू कि जो कि आपकी मैनेजमेंट की थी, MSc मैनेजमेंट, डेटा ड्रिवन डिसीजन फॉर बिजनेस. अगर आपको किसी तरह की असाइनमेंट समझने में दिक्कत आ रही है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर कि आप अपनी असाइनमेंट भेजो. आई विल एक्सप्लेन यू कि इसमें
आपको करना क्या है. सो थैंक्स, सी यू अगेन विद एनी अदर वीडियो.